जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया गया था। सीबीआई से जांच करने की मांग की गई थी। उस पीआईएल पर आज चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दिया जाए और अगले आदेश तक ये जारी भी नहीं किया जाए। क्या है पूरा मामला? चूँकि स्टूडेंट लगातार फ़ोन कर रहे हैं फॉलोअप को और जानना चाहते हैं कि विस्तार से कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कोर्ट का क्या कुछ स्पष्ट निर्देश है, हम जानेंगे। हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और पूर्व एजी अजीत कुमार हैं। सर, ये तो पीआईएल प्रकाश कुमार नाम के व्यक्ति ने की थी और इस पीआईएल पर आज शायद दूसरी सुनवाई थी। दूसरी ही सुनवाई में कोर्ट ने क्या ऐसा किया जिससे कि छात्र काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि अब तो सीबीआई जाँच होगी? देखिए, छात्रों के खुश होने का ये मौका है भी, क्योंकि विगत कई महीनों से ये जो छात्र हैं भारी संख्या में झारखंड के, वे ठगा सा महसूस कर रहे थे। जब जनवरी 2024 में सीजीएल की पहली परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हुआ था और चूंकि तब इंटरनेट सस्पेंडेड नहीं थी तो छात्रों ने या अभ्यर्थियों ने सारी सूचनाएं जेएसएससी को ससमय प्रेषित कर दी थी। जेएसएससी ने उस पर त्वरित कार्रवाई भी की, एसआईटी गठित की गई। ये बात अलग है कि आज तक उस जांच के विषय पे कुछ बात आगे नहीं बढ़ी और कुल मिलाकर के जांच अभी तक चल ही रही है। एक्सक्यूज मी। उसमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई, तबीयत आपकी थोड़ी नासाज है। जरूर कुछ अरेस्टिंग हुई, परंतु जांच का अंतिम प्रतिफल अभी तक आया नहीं है। परंतु वो एग्जामिनेशन रद्द कर दी गई थी। तो ये मानना चाहिए कि जेएसएससी ने प्राइमा फेसाई एविडेंसेस देखे होंगे। पुनः जब ये परीक्षा 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 को हुई तो ऐसा पहली बार हुआ राज्य में कि राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड करने का आदेश निर्गत किया था और इंटरनेट की सेवाएं जो है वो सस्पेंडेड थी 21 सितंबर को और 22 सितंबर को। इस बीच छात्रों के पास 21 सितंबर से पहले या 22 सितंबर से पहले 21 सितंबर की रात को इंटरनल कम्युनिकेशंस के जरिए ये सूचनाएं मिली थी कि वास्तव में पेपर जो है वो लीक इस बार भी पुनः हुआ है। ये छात्र कह रहे थे? छात्र नहीं कह रहे थे, छात्रों के पास ऐसे साक्ष्य भी थे। कुछ लोगों ने फोटोग्राफ की थी, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे उसके पिक्चर्स लिए थे। वो पिक्चर्स जो लिए गए थे उसका समय जो प्राथमिक था वो 21 एग्जाम शुरू होने से पहले का था। तो जाहिर है कि चूंकि इंटरनेट की सेवाएं निलंबित थी तो बाद में ही ये सूचनाएं जो है वो कम्युनिकेट इधर से उधर हुई और कुछ एक छात्रों ने एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई कोतवाली थाने में ऑनलाइन मोड के जरिए। बीएनएस के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन एफआईआर को एक फॉर्मल एफआईआर के रूप में कन्वर्ट करके इन्वेस्टिगेशन किया जाना था, परंतु पुलिस के द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई उस मामले में नहीं हुई। छात्रों ने कालांतर में डिप्टी कमिश्नर को भी कंप्लेंट्स दिए थे, सीनियर एसपी को भी कंप्लेंट्स दिए थे और छात्रों ने बारंबार पुलिस को लिखा भी कि मूल डिवाइसेस जो है मोबाइल इत्यादि वो पुलिस ले ले और उसकी जांच कराए। चूंकि जेएसएससी अपनी जिद पर थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है और उन लोगों ने अपने स्तर पे जांच कराई और कुछ एक फाइंडिंग्स उन्होंने अपने स्तर से दिए थे, तो न्यायालय के समक्ष विषय ये था आज कि यदि एक कानूनी प्रावधान है
झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस एक्ट जो 2023 का है, तो उस प्रक्रिया के तहत जांच आखिर क्यों नहीं हुई, उस प्रक्रिया के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे क्यों नहीं बढ़ी, और क्या जेएसएससी अपनी गलतियों को ढकने का प्रयास कर रहा है। न्यायालय में भी जब ये विषय वादियों की ओर से उठाया गया तो न्यायालय ने स्पष्ट सवाल किए थे जेएसएससी से और सरकार के अधिवक्ता से कि यदि कोई टेक्निकल रिपोर्ट है इस विषय पर तो वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक पत्र जरूर दिखाया गया न्यायालय को, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया जा सका राज्य सरकार की ओर से कि वास्तव में किसी प्रकार की जांच इन एज पर द प्रोविजंस हुई है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष एक और विषय आया कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से ऑलरेडी इस मामले में सीआईडी की इंक्वायरी, सीआईडी की जांच का आदेश दिया गया है। तो जब ऐसी जांच होनी ही है तो आखिर हड़बड़ी क्या है। जांच पूरी होने के उपरांत ही यदि समेकित तौर पे कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जांच बगैर पूरा किए हुए रिजल्ट निकाल देना और सारी नियुक्तियों के लिए कार्रवाई कर देना, ये शायद न्यायालय ने पाया कि वह अनुचित है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने आज एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करते हुए, रीजंस लिखते हुए ये स्थगन आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार जेएसएससी को अंतिम मेरिट लिस्ट जारी नहीं करनी है अगले आदेश तक बगैर न्यायालय से अनुमति लिए हुए। इसका आशय यही हुआ कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं होगी तो फर्दर नियुक्तियां बगैर न्यायालय के आदेश के नहीं हो पाएंगी। अब अगली जो तिथि है सुनवाई की वो 22 जनवरी है। मैं समझता हूं कि इस बीच में और कुछ एक डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। वादियों की ओर से भी रिजॉइंडर फाइल किया जाना है। आज तो स्थगन आदेश के मामले पे सुनवाई हुई और न्यायालय ने इंटरिम ऑर्डर ही पास किया है। तो ये कोर्ट जो आदेश दिया ये आयोग को दिया या सरकार को? ये सरकार और आयोग दोनों पे लागू होता है। अभी तो मामला आयोग के पास है। हाँ। आयोग जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेगी, उसके उपरांत ही राज्य सरकार जो है नियुक्तियां कर सकती हैं। तो अभी आप मान लीजिए कि मध्यांतर हुआ है, लेकिन जो प्रोसेस है वो तो चलेगा, चूंकि 16 से 20 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है, तो क्या उस पर भी रोक लगाया गया है? ये लगातार स्टूडेंट पूछ रहे हैं सवाल। देखिए मैं तो एडवाइजर नहीं हूँ वर्तमान में राज्य सरकार का। राज्य सरकार को किस प्रकार की एडवाइस दी जाती है इस विषय में मैं नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है तो आउटकम क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि ये चाहते हैं कराना तो करावे, फाइनल मेरिट लिस्ट तो निकलनी नहीं है। तो अगर अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अगर कोई कार्रवाई ये करना चाहते हैं जेएसएससी तो करें, लेकिन न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वो यही है कि फाइनल मेरिट लिस्ट के प्रकाशन पर रोक रहेगी और ये अगले आदेश तक रहेगी। लेकिन आप जो कुछ भी बात बताए सर, ये क्या आप कोर्ट में अपने तरफ से कोई साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत कर पाए जिसको लेकर कोर्ट कन्विंस हुआ और ये मान लिया कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई है? देखिए, जो छात्रों ने साक्ष्य दिए हैं मेरे मुताबिक वो पर्याप्त है। नहीं, कोर्ट में क्या ये जरूर ये प्रेजेंट किया गया बगैर साक्ष्य के तो कोर्ट सीधे तौर पे तो स्टे करेगी नहीं। तो कोर्ट के सामने में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और भी साक्ष्य उपलब्ध है। उन सभी साक्ष्यों को भी लाने की बात है जो वादीगण जो है वो रिजॉइंडर के तौर पे न्यायालय के समक्ष फाइल करेंगे। लेकिन मेरे मत में और न्यायालय के मत में भी साक्ष्य पर्याप्त है जिसकी जांच होनी चाहिए। बगैर जांच किए उन साक्ष्यों की एक प्राइमरी ओपिनियन फॉर्म कर लेना नॉन टेक्निकल बॉडी के द्वारा और एक्ट के प्रावधानों के इतर एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं करना,
एफआईआर इंस्टीट्यूट नहीं करना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करना और एक जांच के आधार पर, जिस जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक्ट बोलता है, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये एक्ट में ही लिखा है कि ऐसे मामलों में प्राथमिकी तुरंत दर्ज की जाएगी और किसी तरह की प्राथमिक इंक्वायरी की या प्रारंभिक इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। मतलब जांच भी हुआ तो जेएसएससी के अधिकारी खुद से जांच की कमेटी बना के, न्यायालय ने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि ये मर्जी है जेएसएससी की, जैसे करे जो करे, बट न्यायिक कोर्ट जो है वो उसको नहीं मानेगी, कोर्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, क्योंकि जो एक्ट है 2023 का, उसमें एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है। उस प्रक्रिया के इतर यदि जेएसएससी कुछ कहना चाहती है तो जाहिर है न्यायालय उसको नहीं मानेगी। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों जेएसएससी के अधिकारी जो सचिव हैं सुधीर गुप्ता, उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी गई और कहा गया कि कहीं से कोई इसमें कदाचार नहीं हुआ है, क्या कोर्ट में ऐसा कोई तर्क उन लोगों की तरफ से दिया गया? देखिए, मीडिया के सामने में बोलना, मीडिया के सामने में अपनी पीठ थपथपाना, बड़ी बड़ी बात करना, जो न्याय के मुताबिक नहीं है, उसका कोई महत्व भी नहीं होता है। जब न्यायालय के सामने में विषय रखे जाते हैं तो जाहिर है कि न्याय संगत तरीके से रखे जाने होंगे, या हम लोग भी जो आर्गुमेंट्स करते हैं तो उस आर्गुमेंट्स का आधार तो कानून होता है। यदि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई हुई होती, या आज न्यायालय के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का स्पष्ट जवाब दिया जा सकता था यदि, या दिया जाता सरकार की ओर से अथवा जेएसएससी की ओर से, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। मतलब जवाब नहीं दिया गया। आज न्यायालय ने अनेकों बार मौखिक तौर पे कहा कि जिस तरह से विषय को ढकने का या विषय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, प्राथमिकी आखिर दर्ज क्यों नहीं की गई, कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इन सभी बातों से साफ स्पष्ट था कि न्यायालय भी शायद ये समझ रही थी कि जेएसएससी किसी भी प्रकार से इस परीक्षा को सही ठहराना चाहती है और कानूनी प्रावधानों के मुताबिक इस विषय की जांच से वो भटक रही है। तो न्यायालय है। आप समझते हैं कि 3 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इस एग्ज़ाम में अपीयर किए हैं, आज सड़कों पर हैं, काफ़ी प्रदर्शन, धरना इत्यादि इत्यादि चला है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने सही निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सीआईडी की इंक्वायरी का आदेश भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब विषय 2 है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि इस विषय पे सीआईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, न्यायालय भी इस बात को मानती है कि जांच कायदे से नहीं हुई, सही प्रक्रिया के तहत नहीं कराई गई जांच। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी और न्यायिक मामले के संबंध में छात्रों के साथ ही हैं। छात्रों के साथ होने का मतलब ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सीआईडी से जांच कराए जाने का आदेश दिया है तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी, पारदर्शी तरीके से होगी और छात्रों को ये मान लेना चाहिए यदि उस जांच में गलतियां करते हैं पुलिस के अधिकारी तो जरूर ये विषय तो अभी जीवित है। न्यायालय के सामने में फिर से हम लोग ये पक्ष रखेंगे कि जांच में ये कमियां रही, खामियां रही। तो वर्तमान में विषय सिर्फ इतना था आज कि जब जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, यदि एफआईआर जो इंस्टीट्यूट कराए गए हैं, एफआईआर जो दर्ज कराए गए हैं उस पर जो है वो जांच या इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है सीआईडी जांच के लिए, तो जांच अभी होनी है। तो जब ये जांच चल ही रही है या होनी है तो परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी करने का और सारे अपॉइंटमेंट्स कर देने का क्या उचित है। तो जेएसएससी की जो जिद थी वो मैं समझता हूँ कि छात्रों के लिए खुशी की बात है
कि राज्य सरकार ने अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि सीआईडी से जांच होगी। दूसरा, न्यायालय ने कहा है कि अगले आदेश तक जो है वो अंतिम परीक्षा फल या मेरिट लिस्ट स्टे रहेगा। तो ये पीआईएल जो दर्ज हुआ था वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग को लेकर किया गया था। तो अभी जो नेक्स्ट हियरिंग है 22 को, आप जैसा बता रहे हैं, तो उसके बाद फिर क्या आप लोग उसी डिमांड पर ही हैं खड़े कि सीबीआई से ही इंक्वायरी होना चाहिए? देखिए, बात क्या है ना कि एज ए लॉयर, एज ए सीनियर एडवोकेट ऑफ दिस कोर्ट, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि पॉलिटिकल फोरम्स पे या मीडिया के सामने में किस तरह की बातें की जाती हैं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। चूंकि पूर्व में एफआईआर ऑनलाइन जो की गई उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी, तो इस वजह से प्रेयर थी कि जब इस तरह की चीजें हुई हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि मजबूत आधार यही है कि ऑनलाइन जो एफआईआर किया गया था बीएनएस एनएस के तहत, वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए और उस पर इंक्वायरी शुरू हो जानी चाहिए। वो नहीं हुई, उसी को कोर्ट ने पकड़ा है। ये एक विषय था। देखिए, मेरा कहना यह है कि यदि तब जांच हुई नहीं थी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, तो जब जांच हो ही रही है तब फिर तो आंख मूंद करके क्यों कह दिया जाए कि जो पुलिस जो जांच करने वाली है वो जांच जो है वो सही नहीं होगी। ये तो हेतु मदभूत काल में बोलने वाली बात हो गई। छात्रों को चाहिए सिर्फ एक निष्पक्ष जांच। यदि जांच निष्पक्ष नहीं होगी, जो पूर्व में नहीं हो रही थी, अब तो होनी है, तो जब जांच होनी है, न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश में भी जो इंडिकेशंस दिए हैं उसके मुताबिक निष्पक्ष जांच होगी। मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि यदि साक्ष्य जो प्रस्तुत किए गए हैं छात्रों के द्वारा उस पर जांच ही होनी है। आज ना तो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ना न्यायालय कर सकती है, ना ही जेएसएससी को चाहिए कि एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया जाए। जितने भी डिवाइसेज हैं, एविडेंसेज हैं, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। यदि मान लीजिए कि जो एविडेंसेस है वो मेरे मुताबिक सही है, लेकिन फॉरेंसिक जांच में यदि वो सारे सही पाए जाएंगे तो क्यों ये मानना चाहिए कि जो जांच होगी या होने वाली है वो गलती होगी। तो सीबीआई की इंक्वायरी तो एक ठीक है, अगर जांच नहीं कर रहे हैं तो ऐसा अगर यहाँ से संतुष्ट नहीं होंगे तब फिर, हाँ, तो ये बात देखिए, छात्रों को पॉलिटिकल माइंड से नहीं चलना चाहिए। मैंने ये देखा इस राज्य में कि भाई छात्रों को कुछ लोग समझाते हैं, छात्र उनके पीछे हजारों की संख्या में भाग रहे होते हैं, लाठीचार्ज में भी उनको चोट खानी पड़ती है, तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करना ज्यादा इजी समझते हैं। आज यदि मान लीजिए कि पीआईएल 2 छात्रों ने किया है और कोई छात्र जो है वो न्यायालय के समक्ष तो आया नहीं, तो इन दोनों जो व्यक्ति हैं, प्रकाश कुमार और एक और अन्य व्यक्ति है, इन दोनों ने इस विषय पे जो है वो साक्ष्य संकलित करके कार्रवाई की है और वो लोग न्यायालय के सामने में हैं। तो ये अच्छी बात है कि ऐसे मौके पे न्यायालय के समक्ष एटलीस्ट 2 व्यक्तियों के जरिए मामला गया। बाकी छात्रों को तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि वो लोग गलत हैं। सड़कों पे आ जाना, प्रदर्शन करना और उसी में से किसी को नेता बना देना, ये गलत है। मैं इस बात को सीरियसली डेप्रिकेट करता हूँ। देखिए, राज्य हमारा भी है, मैं इस राज्य का मूलवासी हूँ और मेरी मूल भावना कभी भी किसी के खिलाफ नहीं जाएगी। ये विरोध करना, इस विषय को पॉलिटिकल कर देना, ये न्यायालय में नहीं चलता ऐसा कुछ। लेकिन स्टूडेंट कहाँ मान रहे हैं? स्टूडेंट कह रहे हैं कि जेएसएससी जिस तरह से खुद से जांच करके खुद से सफाई दे दी, तो सीआईडी जांच भी राज्य सरकार के अंदर है, इसलिए भरोसा नहीं हो पा रहा है। यही वजह कि सीबीआई इंक्वायरी यहाँ के छात्रों को मैं आपके माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि गलत लोगों की बातों पे अब रास्ता न भटके और कुछ एक लोगों को नेतागिरी का शौक होता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उसके जरिए वो अपनी नेतागिरी करते हैं। वास्तव में छात्रों को न्यायालय से मिला है।
मैंने ही राज्य के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जितने मामले हैं, आपको पता है कि सारे मामले मैंने किए हैं। आप बताइए कि कौन ऐसा मामला है जब न्यायालय से उन्हें न्याय नहीं मिला? तो रास्ते पे जा करके प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? तोड़फोड़ करने की क्या आवश्यकता है? डंडा खाने की क्या आवश्यकता है? लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की आवश्यकता क्या है? तो यदि यहाँ के छात्र गुमराह है और ऐसा समझते हैं कि प्रदर्शन करने से, हंगामा करने से कुछ हासिल होगा, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। भगदड़ मचाने से तो कुछ होगा नहीं। तो वास्तव में न्यायालय में ये पीआईएल इम्पोर्टेंट हुआ और छात्रों को शांतिपूर्वक अपने अपने घर को लौटना चाहिए। यदि कोई विषय है, कोई ग्रीवांस है, तो वो न्यायालय के समक्ष इस मामले से भी संलग्न होकर अपनी बात रख सकते हैं। भाई हर बात का एक जो है वो एक वैधानिक तरीका होता है, लोकतांत्रिक तरीका होता है। ये धरना प्रदर्शन करना हर बात पे, हर विषय पे, ये तो उचित नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 22 को जो हियरिंग होना है, अब उसमें क्या होगा? क्या ये अब लगातार सुनवाई चलते रहेगी? क्योंकि इधर तो स्टे लग गया, उधर तो प्रोसेस चलेगा। देखिए, स्टे होने के बाद अब राज्य सरकार की ओर से पूरा पक्ष आएगा। इस बीच में यदि कोई जांच पूरी की जा सकी तो उस जांच की रिपोर्ट आएंगे। उन जांच की रिपोर्ट को देखते हुए यदि उसकी कॉपी मुझे दी गई तो उसके जवाब में, उसके प्रत्युत्तर में हमारी ओर से भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। आज स्टे लगाने के अलावे क्या उनसे मांगा गया है जवाब? देखिए, स्टे आज लगाई गई है और एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित हुआ है। जाहिर है कि राज्य सरकार जो है वो आज यदि अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर नहीं रख पाई तो अगले डेट पे रखेगी। राज्य सरकार को बेहतरी से, मजबूती से इस विषय को देखना भी चाहिए और न्यायालय में अपना पक्ष भी रखना चाहिए। मैं जरूर ये मानता हूँ कि राज्य सरकार यदि इस विषय पे जांच करा लेती है और राज्य सरकार यदि यह पाती है कि वास्तव में साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं उसमें कोई तथ्य है, तो न्यायालय के आदेश से पूर्व ही राज्य सरकार भी इस एग्जामिनेशन को रद्द करने का निर्णय ले सकती है। यदि जेएसएससी फिर भी जिद पे अड़ी रहती है तो न्यायालय के आदेश का एक विकल्प है। राज्य सरकार अपने साक्ष्य लाएगी, राज्य सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। इसी बीच न्यायालय को निर्णय लेना है। बिल्कुल, ये अजीत कुमार झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने विस्तृत तौर पर बताया कि आखिर सीजीएल मामले में कोर्ट में क्या कुछ हुआ। इन्होंने अपने तरफ से, चूँकि तमाम छात्रों के मसले हमेशा से देखते रहे हैं, उन्होंने छात्रों से अपील भी की है। आप इसे सुनिए और अपना विचार जरूर रखिए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in